महिलाओं से ज्यादा मिसोजिनी कोई नहीं करता। अब फिर नाराज होने वाली हैं बहुत महिलाएं। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ इस बात। महिलाओं से ज्यादा स्त्री विरोधी कोई नहीं होता। और स्त्रियों के उत्थान के लिए कम से कम आरंभ में जो ज्यादा से ज्यादा काम किया गया वो पुरुषों द्वारा किया गया था। क्योंकि पुरुष में स्वतंत्रता की चाह महिला की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा होती है, भारत की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए जब महिला को कैद देखता है तो दर्द पुरुष को ज्यादा होता है। महिला ही जब देखेगी महिला को बेड़ियों में तो उसे कम दर्द होता है, और पुरुष जब महिला को देखता है तो उसे थोड़ा ज्यादा दर्द होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सार्वजनीन नहीं है, सब तरह के अपवाद होते हैं, अपवादों की नहीं बात कर रहा। लेकिन जब हम देखें कि महिलाओं के लिए भी जो मुखर आवाजें रही हैं भारत में, वो पुरुषों ने उठाई, वो ज्यादा पुरुषों की ही रही हैं। तो हमें फिर अभी संविधान की बात कर रहे थे, भाई हमारे सब जो संविधान निर्माता थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें पुरुष ही ज्यादा थे। बिल्कुल। तो पुरुष ही अग्रणी रहे हैं इस मामले में, उनको नहीं। लेकिन महिला को दबाने में हमेशा तत्पर रहती है। पैट्रियार्की तो सबसे ज्यादा जिसको झंडा बुलंद कर रखा है वो तो महिलाओं ने ही कर रखा है। हम कहते हैं उसको पितृसत्ता, पर वो पितृसत्ता नाम की है। वो ऐसी पितृसत्ता है जिसको मातृसत्ता ने चला रखा है। और वो चीज जब तक ठीक नहीं होगी ना, तब तक बाहर से जो अधिकार मिल गए हैं वो अधिकार बहुत काम नहीं आएंगे। अभी भी उसका जो भी है रंग रोगन, सजना संवरना, जैसे वो परिधान पहनती है, जिसमें वो अपने जीवन की सार्थकता समझती है, वो सब कुछ पुरुष को केंद्र में रखकर करती है। दुनिया का 97% कॉस्मेटिक्स का जो खर्चा है वो महिलाएं कर रही हैं। बस इतना ही काफी है। हर क्षेत्र में जहां बल है वहां महिलाएं 2%, 5%, 10% मिलेंगी। दुनिया की जो कुल संपत्ति है वो 2, 4, 5% है महिलाओं के नाम पर। दुनिया की संसदों में जो महिलाओं की भागीदारी है वो कहीं पर 1% है, कहीं 10% है, कहीं बहुत हो गया तो 25% है। ठीक है, जो एकदम शीर्ष है वहां भी अब बढ़कर के 40-50% पहुंची है। नहीं तो ज्यादातर जगहों पर भारत की संसद में 12% रहती है। ठीक है, लेकिन कॉस्मेटिक्स में 97%। सजना है, संवरना है, किसके लिए? फिर वो गाएगी सजना है मुझे सजना के लिए। अब जब तुम्हें सजना के लिए ही सजना है तो इसी में पूरा जीवन तुम्हारा निकल जाएगा। और पुरुष का क्या जाता है? अच्छी बात है, तुम सजो, तुम उसके लिए और ज्यादा आकर्षक वस्तु बन जाओगी, ऑब्जेक्ट बन जाओगे, ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। और जब आप किसी के लिए आकर्षण की, भोग की वस्तु बन जाते हैं तो फिर वो बदले में आपको कुछ सुविधाएं भी दे देते